हाय हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का। बेटा मैं आपका सीनियर मैथमेटिक्स टीचर अनिल मलिक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल और आप सभी का फेमस द ड्रीम कैंपस टीडीसी क्लासेज। तो बेटा आज हम जो बात करने वाले हैं हम केवीएस एनवीएस के सिलेबस को लेकर बात करेंगे कि टायर 2 के अंदर जो मैथ्स का जो सिलेबस जो आपका जो रहने वाला है वो किस तरह का आपका सिलेबस रहने वाला है, किसको उसको अटेम्प्ट करना है, क्या पैटर्न रहने वाला है। तो पूरा का पूरा बेटा ये स्पेशल आपके लिए, तो लास्ट तक बने रहिए और देखिएगा। और आपको मैं चैप्टर वाइज बेटा आपको इस चीज़ में साथ के साथ बताऊंगा कि आपको किस चैप्टर में से किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ने हैं और किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव आपको पढ़ के चलने हैं। क्योंकि बेटा आपको पता है कि आपका केवीएस में जो पैटर्न जो चेंज हो गया है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो केवीएस है बेटा आपका वो ऑब्जेक्टिव भी प्लस साथ में सब्जेक्टिव दोनों आपका ले रही है। और जो रेशियो जो रहने वाला है आपका वो 6:1 का रेशियो रहेगा आपका। 6:1 का मतलब बेटा जो 60 जो क्वेश्चन है वो तो रहेंगे बेटा आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और जो 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके रहने वाले आपके डिस्क्रिप्टिव आपके रहने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से जो 60 क्वेश्चन हैं ये बेटा 60 मार्क्स के ही रहेंगे, लेकिन जो 10 क्वेश्चन है बेटा इनका जो मार्क्स रहेगा 40 का वेटेज रहेगा। इट मीन्स सिंगल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहने वाला है, 4 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा एंड 2.5 आवर आपको जो दिया जाएगा। तो टाइमिंग जो आपको दी जाएगी बेटा 2.5 आवर, इतना टाइम आपको मिलने वाला है। ठीक है, केवीएस एनवीएस और एक बेटा ईएमआरएस। अब बेटा अगर दोनों का तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा इन दोनों के जो सिलेबस में जो थोड़ा सा डिफरेंस है और पैटर्न में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, टाइमिंग को लेकर भी डिफरेंस है। ईएमआरएस आपको जहां पे आपको 3 आवर्स का टाइम देगा और वो 3 आवर्स बेटा इसलिए देगा क्योंकि वहां पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वहां पे 15 होने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ बेटा केवीएस में जो रहेंगे टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव, 4 नंबर का आपका नंबर रहेगा और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी बेटा वो 1/4 रहने वाली है। तो सिलेबस में बेटा आपको पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस में से आपको जो सबसे पहले जो पढ़ना है आपका 9th और 10th का बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन आपका 9th 10th का आपका रियल नंबर पहला जो चैप्टर था आपका, तो सबसे पहले बेटा आप इसको पढ़ने वाले हैं। तो दो आप 9 10 दोनों बेटा बुक एक साथ रखिए और चैप्टर वाइज साथ के साथ क्वेश्चन को करते चलना। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, रैशनल नंबर्स, इरेशनल्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये जितने भी कंसेप्ट बेटा ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सारे ये। हाँ, इसमें जो आपका वो चांसेस हैं कि √2, √3, √2+5 इस तरह के नंबर्स को इमेजिनरी नंबर प्रूफ करना जो आप 10th क्लास में करते हो, तो इनके चांसेस है कि नंबर आपके डिस्क्रिप्टिव में चले जाएं। ठीक है, ये जो रेसलाइज आपको जो दे रखे हैं आपके इस टाइप के जो फॉर्म्स होती हैं, तो इनके रिप्रेजेंटेशन इनके प्रूफ आपसे पूछे जा सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में। बाकी आपका इस क्वेश्चन से ज्यादा जो चांसेस बनेंगे वो आपके बेटा बनेंगे आपके ऑब्जेक्टिव के आपके। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करोगे इसमें आपका ये भी आप 9 10 बेटा पढ़ चुके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, इंडिसेस, शर्ट्स ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, नंबर थ्योरी, सीक्वेंस है आपका, हेक्सागोनल नंबर्स, इस तरह के नंबर्स आपको जो दिए गए हैं ये आप पढ़ोगे आपका नंबर सिस्टम में। सेकंड अगर बात करोगे बेटा सेकंड चैप्टर आपका पोलिनोमियल, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, 10th क्लास में वो आपका आया हुआ है आपका पोलिनोमियल्स का। ठीक है, और इसमें जो आपको बनाने हैं ये भी आपका जो मेनली जो आपका रहेगा, इसमें भी आपके ज्यादातर चांसेस आपके क्वेश्चंस के आपके ऑब्जेक्टिव के बनने के हैं। ठीक है, अगर बेटा इसमें आपका अगर सब्जेक्टिव अगर आपका बना तो आपके पास अगर बनने का अगर चांसेस बेटा आए तो आपको आइडेंटिटीज को सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, आपका फॉर्मेट्स थ्योरम आपकी, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम्स, इनके बेस पे आपके क्वेश्चन है जो आपके पॉसिबल है आने के। नेक्स्ट अगर थोड़ा बेटा आप करोगे मैट्रिसेस, ये जो बेटा कंसेप्ट जो रहेगा ये कंसेप्ट आपका रहेगा क्लास 11 12th का। मैट्रिक्स जो आपको जो आती थी बेटा आपकी क्लास 12th में आती थी, तो क्लास 12th का आपका कंसेप्ट है आपका ये। ठीक है, तो क्लास 12 से आपको तैयार करके चलना है मैट्रिसेस। और इसमें भी जो आपके जो चांसेस है याद है बेटा, इसमें आपके चांसेस आपके हो सकते हैं कि नंबर आपके पास जहां पे आपका ये रैंक निकालने के लिए क्वेश्चंस आ जाए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ जाए, इनवर्स फाइंड करने के लिए आ जाए यूजिंग रो ऑपरेशंस, तो यहां से जो क्वेश्चन है वो आपका यहां से डिस्क्रिप्टिव बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा बेटा यहां से। नेक्स्ट अगर बात करोगे आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये बेटा प्योर आपके पास 9th और 10th का चैप्टर आपका है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, एक्स की फॉर्म में, वाई की फॉर्म में 2 वेरिएबल्स हो सकता है, तो 9 10th का है। और यहां भी जो आपके जो क्वेश्चन है आपके पास
उनके जो सॉल्यूशंस निकालना, मैनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, तो ज्यादातर चांसेस इसमें भी आपके पास ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों पे आपके बनने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब कि दो लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी। ऊपर वाला जो चैप्टर था सिर्फ लीनियर इक्वेशन थी, सिंगल लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ पे डबल दे दी गई है, ठीक है। तो ये भी आपका 9th और 10th के आपके चैप्टर हैं, ये भी बड़ा आराम से आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करोगे बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी आपका बेटा प्योरली आपका 10th क्लास का आपका है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे भी क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव बन सकते हैं, जहां रूट्स वाले क्वेश्चंस आपके होंगे। रूट्स में आपका अल्फा बीटा इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको घुमाया जाएगा, आपको थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा, उनको सॉल्व करना, उनका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप उनको लिखते कैसे हो। डिस्क्रिप्टिव में बेटा सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में जो सॉल्यूशन जो देखा जाएगा ना, आपका लिखने का जो वे कैसा होगा, उसमें एप्लीकेशन आप क्या यूज कर रहे हो, क्या अप्रोच अप्लाई कर रहे हो, ये सारा कुछ आपका बेटा मैटर करने वाला है। तो क्वेश्चन को बेटा अच्छे से आपको करना है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आपका रहेगा बेटा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जो आप 10th क्लास में पढ़ते हो, क्लास 11th में भी चलता है। तो क्लास 11 12 दोनों से मिलाकर आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं एपी जीपी के, और इसमें भी चांसेस होते हैं बेटा 11th में जब आप एपी पढ़ोगे ना, तो वहां पे भी क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के आपके या 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके पूछे जा सकते थे। तो यहां से भी बनने के चांसेस आपके पास होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। इसमें सम ऑफ निकालना, उनके नंबर ऑफ टर्म्स पता करना, और उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करने वाले क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेटा ये भी क्लास 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, ठीक है। ये तो आपको हर किसी के बेस पे आपको तैयार करना है, ठीक है। उनके ग्राफ उनके बनाना, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला आपका इंटरनली आपका या एक्सटर्नली जो आपको जो पॉइंट जो कट होते हैं उन पर आप क्वेश्चन करके चलोगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना कोऑर्डिनेट फॉर्मूले के थ्रू, जिसमें हम यूज करते हैं ना आपका हाफ, आपका x1 y2 माइनस y3 इस तरह के जो फॉर्मूले थे वो सारे आपके अप्लाई होंगे। नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द यूक्लिड ज्योमेट्री, ये बेटा आपका क्लास 9th में आपका, ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री वाला आपका क्वेश्चन। इसमें क्या क्या करोगे आप कि आपके हिस्ट्री क्या रही थी, मतलब कि जो भी आपके पास जो हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह जो रहे थे, तो प्रॉपर उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। आपको उनके मेथड्स क्या क्या थे, उनके 5 पोस्टुलेट्स हम जो पढ़ते हैं वो क्या क्या है, उनके एक्जियम्स क्या क्या है, रिलेशनशिप क्या क्या है। तो इन पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इस पर आपका सब्जेक्टिव नहीं बनने वाला भाई, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आपके। नेक्स्ट आपका लाइन एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स से बेटा आपका 6th 7th क्लास से आप पढ़ते हुए चलते हो आप ये, ठीक है। लाइंस किस किस टाइप की होती है, आपका एंगल्स क्या क्या बनते हैं, ठीक है। उनका सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, आपका इंटरसेक्टिंग वाला, पैरेलल वाला, कनकरेंट आपके लाइंस होती है, ठीक है, स्क्यू लाइंस होती है उनके बेस पे। ट्रायंगल का, ट्रायंगल बेस, इस पे बेटा सबसे ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव बनने के, क्योंकि बेटा ट्रायंगल्स के अंदर बहुत सारी आपकी थ्योरम्स हैं, कॉन्ग्रुएंसी की है, आरएचएस की है, आपके बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, तो बहुत सारे बेटा थ्योरम्स हैं जिनके प्रूफ आपसे पूछे भी जा सकते हैं। इसलिए ट्रायंगल वाला जो चैप्टर रहेगा वो बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें आपको कनकरेंट बताना हो यूजिंग आपका साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड 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 वाला, तो कई आपके क्राइटेरिया थे, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे ये वाले जो आपके दे रखे हैं इन द सेम रेशियो, ये आपका बीपीटी थ्योरम आ गया आपके पास, उनके कन्वर्ट्स आपके पास आ जाएंगे, तो सारे के सारे आपको प्रूफ करने होंगे आपको ये, ठीक है। इनके बेस पे इनके जो एप्लीकेशंस होंगे, इनके क्वेश्चंस होंगे वो भी करना है, प्लस इनके थ्योरम्स का भी प्रूफ होना चाहिए। अगला बात करेंगे बेटा क्वाड्रिलेटरल्स का, क्वाड्रिलेटरल में आपके पास स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजियम होता है, रोम्बस होता है, ठीक है, काइट होते हैं। इनकी जो थ्योरम्स होती है, इनके एंगल्स वगैरह प्रूफ करना, डायगोनल्स निकालना, तो इनके बेस के क्वेश्चन है, ये भी आप करोगे। नेक्स्ट आपका सर्कल, सर्कल बेटा ये भी आप स्टार्टिंग से पढ़ने लगते हो, आप 9 10 से पढ़ने लगते हो, तो सर्कल्स उसमें उनको लाइन कट करने वाली, टेंजेंट, सीकेंट, कॉर्ड्स, डायमीटर, उनका एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर्स वगैरह, थ्योरम्स भी होती है, मतलब उनकी थ्योरम्स भी प्रूफ करनी है और उनके क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। तो बेटा जितने भी ज्योमेट्री वाला पोर्शन है ना, ये सारा सारा ये ज्योमेट्री वाला तो बेटा आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन बेटा पेपर में बनेगा, पक्का याद रखिए इस बात को। एरिया की बात करोगे, एरिया बेटा निकालना जो भी आपका, बेटा मेंसुरेशन चार्ट पे आप ले लीजिए, 2D शेप जो होंगी, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल,
ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेटर्स, उनके एरिया निकालना, यूजिंग न्यूरॉन्स फार्मूला, आरएचएस फार्मूला, ठीक है, हाफ बेस हाइट वाला, मतलब जो भी आपको आज सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे अपनी तरफ से आपको, ठीक है। ये सरफेस एरिया वॉल्यूम जो बेटा आपको मैंने डिस्कस किया था, मेन सेक्शन से चैप्टर पढ़ोगे, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल फिगर्स के वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्यू वगैरह, ये सारे के सारे आपको पढ़ के चलने हैं। और किस किस फिगर में उसने बता दिया है, स्पेयर पढ़ना है, हेमी स्पेयर पढ़ना है, कौन पढ़ना है, ठीक है। उनको जो दो या दो ज्यादा चीजों को मिक्स करके उनको मेल्ट करके जो फिगर बनाई जाती है उन पे बेस पे क्वेश्चन होंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्पेयर, हेमी स्पेयर। इसमें बस फ्रस्टम नहीं है बेटा, ठीक है। फ्रस्टम बेटा वैसे भी आपका 10th क्लास में आपका सिलेबस हटा दिया गया था, बाकी फ्रस्टम बोला भी नहीं गया यहाँ पे। नेक्स्ट आपका स्टैटिक्स, ठीक है, जिसमें आपका मीन, मोड, मीडियन, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी वाला आपका होता है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है, ठीक है, हिस्टोग्राम्स होते हैं। तो उनके बेस पे आपका मीन, मोड, मीडियन, ग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का, ठीक है, क्लास इंटरवल फॉर्म का, वो सारा बेटा आपको निकालना होगा। प्रोबेबिलिटी की बात करोगे, प्रोबेबिलिटी में आप 10th क्लास से पढ़ने लगते हो, तो प्रोबेबिलिटी है जो आपको पढ़ना है, उसमें आपके बेसिक आपके लॉज क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, डिस्क्रीट आपका क्या है, कंटिन्यूस क्या है, ठीक है। तो थोड़ा उसको 11th और 12th के हिसाब से थोड़ा सा ऑल एलेवन सबको पढ़ के चलना है, क्योंकि हो सकता है बेटा प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं वो 12th में अपना अगर पढ़ोगे ना, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, बेस थ्योरम होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है, तो उनसे भी आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भाई, ट्रिग्नोमेट्री बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ना आपको करके चलना है, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशंस होती है, आइडेंटिटी उसने बोल दिया कि भाई सिंपल एक आइडेंटिटी यही है जिस पे क्वेश्चंस करना है, बाकी 2 आइडेंटिटी और भी होती है, सेक टर्न वाली और कोसेक कॉट के साथ भी होती है। उसकी जो एप्लीकेशंस जो रहेंगी, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री में आपके एंगल्स का आपको टेबल याद होनी चाहिए, क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पता होना चाहिए, यूनिट सर्कल आपको होना चाहिए, इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहेंगे। कैलकुलस बेटा ये कैलकुलस आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बेटा आपका 11th 12th का कंसेप्ट है, तो बेटा पूरा पढ़ के चलना है। सेट्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उनके ग्राफ क्या क्या होते हैं, ठीक है। आपका पोलिनोमियल फंक्शंस का है, एक्सपोनेंशियल का है, लॉग का, मतलब एक तरीके से आइलेट जो आपके जो फंक्शंस होते हैं, आइलेट, इन पांचों के पांचों फंक्शन डिस्कस करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, इन पर हमें डिस्कस करके चलना होगा, ठीक है। उसमें मल्टीपल टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस को करने के, चेन रूल होता है आपका, प्रोडक्ट रूल होता है, क्वोशिएंट रूल होता है, लॉगरिथमिक रूल थ्रू होती है, तो बहुत सारी चीजें होती है। इनइक्वालिटी बेटा आपको जो पढ़ोगे, इनइक्वालिटी को थोड़ा सा बेटा आपको और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो आपको देखा ना कि आपको नॉर्मल इनइक्वालिटी आपको दे रखी हो, एब्सोल्यूट वैल्यू, इनइक्वालिटी की मीन्स, और एक कॉची स्क्वायर आपकी इनइक्वालिटी दे रखी है आपके पास, तो बेटा ये थोड़ी सी इनइक्वालिटी जो है ये थोड़ी सी एडवांस है आपके लिए, ठीक है। तो इन पे भी क्वेश्चंस हैं जो आपके जो डिस्क्रिप्टिव आपके बन सकते हैं, तो इनको भी आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो आपको टायर 2 के अंदर आपको पढ़ना है। और बेटा अगर मैं बात करूं आपको किसको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, बेटा टायर 1 में जिसमें आपके केवीएस एनबीएस में आपके ऑलमोस्ट बेटा जो आपके 160 या 170 प्लस जो आप ले चुके हो ना बेटा मार्क्स आप, तो एटलीस्ट बेटा आप लोगों को ट्राई कर देना चाहिए, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। कोई भी डाउट होता है बेटा कैसा भी हो, कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हो। और हम भी बेटा अपना बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं टायर 2 के लिए, ठीक है। आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे बेटा मेन जो ब्रांच है बेटा वो लक्ष्मी नगर में है, गेट नंबर 5 के पास। बाकी बेटा आपके पास बदरपुर बॉर्डर हो, आपका दिल्ली के अंदर है आपका, फिर आपका उत्तम नगर हो, अगर आप कहीं पे बेटा वहाँ पे हमारे ब्रांचेज अवेलेबल है, तो आप हमें वहाँ भी कॉन्टैक्ट आप हमें कर सकते हो। नंबर आपको जो होंगे बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, तो बेटा तुरंत अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। और सभी एस्पिरेंट को बेटा ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आप बेटा स्टडी आप चाहे कहीं से कीजिए, लेकिन अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बेटा टाइम ज़्यादा बचा है नहीं आपको। ये सारा सिलेबस आपको सब्जेक्ट के हिसाब से भी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी पढ़ना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको लिखना है, एवरीथिंग बेटा सारी चीज़ बहुत सारा मैटर करने वाली है, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ टीटीसी क्लासेज के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।